दोस्तों आदाब, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है शुगर या डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में आप जानते हैं, अकेले हिंदुस्तान में ही डायबिटीज़ के करीब 5 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट हैं। डायबिटीज़ का पेशेंट आपको हर घर में मिल जाता है। डायबिटीज़ एक भयानक बीमारी है, इसके बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे डायबिटीज़ क्या होती है और कैसे होती है, और यदि डायबिटीज़ हो जाए तो किन सरल बातों का ध्यान रखकर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में पेट के साइड में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने का काम करता है और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। कायदे में तो जो वर्ड है वो शुगर नहीं है, शुगर तो लोग आम भाषा में कहते हैं, वर्ड है ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ने से किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। और ये बढ़ता कब है? जब आपका पैंक्रियाज या तो इंसुलिन बनाना बंद कर दे या इंसुलिन बनाना कम कर दे। ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? ग्लूकोज आता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपके खाने का 80% भाग कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि रोटी, चना, दाल, सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी आप खाना खाते हैं उसका 80% भाग कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से निकलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को शुगर हो जाती है यदि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है तो। अब हम बात करते हैं कि एक आम आदमी को अपना कितना ग्लूकोज का लेवल रखना है। फास्टिंग रखना है 100 पीपी, यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको ग्लूकोज लेवल रखना है 140 या उससे कम। रैंडम रखना है 140 या उससे कम। अब कई बार शुगर घटता है, कई बार शुगर बढ़ता है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन। ये आपके ब्लड ग्लूकोज का पिछले 3 महीने का एवरेज निकाल देता है। ये आपको रखना है 6 to 6.5। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति को अपना ग्लूकोज का लेवल रखना है, जो हमने आपको बताया है। अब शुगर कैसे होता है? कई कारण की वजह से हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। जो हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में कई हिस्से होते हैं। हमारे खाने में फैट भी होता है, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेकअप होकर ग्लूकोज बन जाता है, और हमारे खाने में प्रोटीन भी होता है। हम प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैंक्रियाज लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज और इंसुलिन बनाता है। लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज काम आता है हमारे खाने के जो फैट वाला हिस्सा है उसको पचाने के लिए। हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो ग्लूकोज वाला हिस्सा है, उसको पचाने के लिए हमारे खाने में काम आता है इंसुलिन। इंसुलिन कम होने की वजह से या इंसुलिन बनना बंद होने की वजह से किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है। अब यदि डायबिटीज़ हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दें। 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें डायरेक्ट शुगर का इस्तेमाल होता है, जैसे चीनी, शहद, गुड़, शक्कर, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी कि जैसे ही आप इनको खाते हैं ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट में। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे रोटी, चावल, चना, ज्वार, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बनने और पूरा ब्रेकअप होने में 2.5 घंटा लगता है। इसलिए आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। इसमें और अगर आप डीपली मैं आपको बता दूं कि हमारी सेल होती है, सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, उसकी एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर इंसुलिन होता है, और इसी यहाँ पर इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री देता है, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। अब यदि डायबिटीज़ हो जाए तो पहले हमने आपको बताया कि डायरेक्ट शुगर यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना बिल्कुल बंद कर दें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
लेना शुरू करें। दूसरा, फल की अगर बात करें तो 4 फल ऐसे हैं जिनको हम किसी भी शुगर वाले पेशेंट के लिए मना करते हैं। बनाना, चीकू, आम और अंगूर। इसके अलावा बाकी फल आप खा सकते हैं। आप पपाया खा सकते हैं, आप तरबूज खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, और इसमें भी कोशिश करिए जो फीका वाला हिस्सा है उसको खाने की कोशिश करिए। तीसरा, 35 मिनट वॉकिंग करनी है एनी हाउ। जब भी आपको टाइम मिले आप 35 मिनट वॉकिंग करें। अपने खाने में सैलेड बढ़ा दें, यानी कि सलाद आप खाएं। सलाद में फाइबर होता है और फाइबर भी शुगर के लेवल को मेंटेन रखने में कारगर होता है। अपना शुगर नियमित रूप से चेक करें, वेट को कम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा में अगर हम बात करें तो मंडूक आसन आप कर सकते हैं, गोमुख आसन कर सकते हैं, योगा मुद्रासन कर सकते हैं। और मुसलमान भाइयों के लिए बड़ा ज़रूरी है नमाज। नमाज भी एक एक्सरसाइज है और योगा के बराबर है, लेकिन नमाज को तरीके से पढ़ें। नमाज में जाने कि कितने एंगल पे आपको बेंट होना है, कितना एंगल पे आपको सजदा करना है, आपके हाथों की पोजीशन क्या है। अच्छे से तरीके से आप नमाज सीखिए, सिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। योगा आप नेट पे सर्च करके इनके पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये चंद बिंदु थे जो शुगर के बारे में मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। वैसे तो देखिए, मेथी, कलौंजी, करेला, जामुन, ये तमाम चीज़ें शुगर के पेशेंट के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि जो पेशेंट आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं या होम्योपैथिक इलाज कराते हैं उनका शुगर लेवल कभी कभी बढ़ जाता है। इसलिए मैं अपने हर व्यक्ति को मैं सलाह देता हूँ कि आप देसी इलाज के साथ साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। एलोपैथिक में इन जनरल आपको स्टार्टिंग में मेटफॉर्मिन दिया जाता है। मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, ये कोई शुगर की दवा नहीं होती है। ये आपके रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज कर देता है और ये आपके शरीर के इंसुलिन को ही इस्तेमाल में लाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका शुगर पुराना हो जाता है या फिर वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर इंसुलिन शुगर की दवा है। लेकिन मेटफॉर्मिन के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में गलतफहमियां हैं। लोग कहते हैं कि मेरे को शुगर हो गया तो लोग इसलिए दवा नहीं खाते कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी साइड इफ़ेक्ट की आप चिंता ना करें। हालांकि हर दवा का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन अभी इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को शुगर हो जाता है, क्योंकि शुगर माइक्रो एंजियोपैथी को क्रिएट कर देता है। माइक्रो एंजियोपैथी होती है हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं सारे छोटे छोटे ट्यूब से मिलकर बने हैं। शुगर होने पर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, आपको किडनी का फेलियर हो सकता है, लंग्स की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपने शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक शुगर को चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर ज़रूर लें। यदि आपका शुगर 200 से ऊपर जाता है तो हफ्ते में 2 बार चेक करें। 200 से कम है तो हफ्ते में 1 बार में भी काम हो जाएगा। वॉकिंग करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें, एलोपैथिक ट्रीटमेंट करें और अपना ख्याल रखें। बाकी हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी या और बाकी बीमारियों के बारे में और आपको सरल उपाय देने की कोशिश करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।